सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ आपके लिए कि आज मैं आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैच फर्स्ट वालों के लिए बोल रहा हूँ, कंप्लीट करा दूंगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट फिनिश हो जाएगी आज। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा बायो इनऑर्गेनिक में। इतना भी तुम कर लोगे ना तो तुम ईजिली मतलब कि मार्क्स ले लोगे। जो इजी टू मतलब कि 10 मार्क्स की और 10 to 12 मार्क्स की, जो 10 to 15 मार्क्स की बायो इनऑर्गेनिक कभी कभी मतलब कि 10 से तो 10 तक की तो पूछी जाती है। उसके अब वो मतलब कि मार्क्स की अगर पूछी जाए तो वो आप क्वालिफाई कर दोगे अब। ठीक है, इतना मेरे को भरोसा है कि अगर आप कंटिन्यू मतलब ये कंप्लीट लेक्चर आप देख के, नोट्स बना के और रिविज़न करके, असाइनमेंट सोल्व करके अगर जाते हो एग्ज़ाम में तो आप कर दोगे सोल्व आउट। क्योंकि अगर कंसेप्ट में से पॉइंट टू पॉइंट मैंने करवाया, अगर कंसेप्ट में से कहीं से क्वेश्चन आएगा ना तो वो आप इजीली सोल्व आउट कर दोगे। ठीक है, तो ठीक है भाई। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस को तो स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी कर चुके हैं। क्या किया था अभी मैंने क्लोरोफिल ए में? XYZ बता दो ओनली। क्लोरोफिल ए में XYZ क्या था? X था CH3, Y था CH डबल बॉन्ड CH2 और Z था डबल बॉन्ड। बी में क्या था? क्लोरोफिल बी में X था CHO, Y था CH डबल बॉन्ड CH2 और Z था डबल बॉन्ड। और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल में क्या था भाई? X था CH3, Y था COCH3 और जो Z था वो था सिंगल बॉन्ड। Z क्या था भाई? सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, ओके। तो ये करेक्ट है भाई ये। इसके बाद देखिए आप इसके बाद हम क्या बताते हैं, इसके बाद सुनना। इसके बाद हम जो पढ़ाई करें, इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे ना वो करेंगे फोटोसिंथेसिस में डार्क और लाइट रिएक्शन की, लाइट और डार्क रिएक्शन की। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती हैं, जो डार्क रिएक्शन होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए भाई, आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फूड फॉर्मेशन फॉर इन फूड फॉर्मेशन फॉर प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। जो प्लांट्स, एल्गी, एनिमली, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये फूड फॉर्मेशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। किन के लिए? फॉर प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया के लिए। रिएक्शन आपने देख ही रखी है, रिएक्शन आप सभी ने देख ही रखी है। क्या होता है भाई? जो वाटर होता है और CO2, जैसे प्लांट को लाइट मिलती है और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ह्यूमन बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, तो वो क्या करता है? प्लांट्स टेक CO2। ठीक है, एंड वाटर कहाँ से लेता है प्लांट्स? सॉइल से। हम वाटर कहाँ पे डालते हैं? सॉइल में ना। सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी रूट्स जो होते हैं, जाइलम, फोइलम, इनका फंक्शन आपको पता ही है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या करते हैं? ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर मतलब कि ले जाते हैं और रिएक्शन फॉर्म करवाते हैं, फॉर्म करवाते हैं। कहाँ पे? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो रिएक्शन करवाता है। तो CO2 वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, C6H12O6 और क्या निकल जाएगा यहाँ से? ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, जैसे कि यहाँ से 6 CO2 और 6 ये। ठीक है, और यहाँ से कितना निकलेगा? 6 O2 बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, यही तो है ना। वैसे से 12 O2 भी अगर तुम देखो तो कितने ऑक्सीजन है भाई यहाँ पे? 6 O2 ये, 6 ये है। ठीक है, हाँ, वो ऑक्सीजन निकल जाएगा, 3 O2 निकलेगा। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर कितना है? 12, ये 6, हाँ ठीक है, 6 O2 बाहर निकल जाएगा। ओके, ये बैलेंस करना याद रखना, अभी बैलेंस कर लेना, रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। यहाँ पर कितने हैं? C6 H12 है, H12 है, O6 है, O6 आ गया। बचे कितने? 6 O2 बचा, तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भाई कुछ एक पार्ट्स होते हैं जो प्लांट्स है, एल्गी, बैक्टीरिया, इनके तो मतलब कि वेस्टेज पार्ट है। ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो वेस्टेज पार्ट है वो हम बाहर फेंक देते हैं सुबह। उसी प्रकार क्या होता है, जो प्लांट हैं उनका वो ऑक्सीजन है ना,
ऑक्सीजन, फूड बनाने के बाद ऑक्सीजन वेस्ट पार्ट है उनका, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज़ कर देते हैं। और वो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है भाई, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रकार से मॉलिक्यूल है। एक प्रकार से ऑक्सीजन क्या है भाई, हमारे जीने के लिए एक सहारा है, जीने का एक सहारा है, वाटर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उनमें से ही एक ऐसा मतलब कि मॉलिक्यूल है, O2, एक केमिकल है, या फिर एक कंपाउंड बोलूँगा मैं, कंपाउंड नहीं, मैं ओनली मॉलिक्यूल बोलूँगा उसको, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, एक ऐसा केमिकल है जो कि पता है क्या, हमारे जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो आपको खुद को पता है कि ह्यूमन की डेथ मतलब कि कंपलसरी, मतलब कि एब्सोल्युटली ह्यूमन चीता है, मर जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्लांट का तो वो क्या है, वेस्टेज पार्ट, बट ह्यूमन के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। बट प्लांट्स के लिए वेस्ट है, वेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, इसकी वेरी इंपॉर्टेंस है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट, ये जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ लिख लेना, ये क्या क्या पॉइंट बोले कि भाई ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के लिए वेस्टेज पार्ट है, बट ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। और इस रिएक्शन का ऑक्सीजन पार्ट, ठीक है। और क्या बोला मैंने, और थर्ड पार्ट बोला कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन बॉडीज एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड एल्गी और ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसके वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे हमें, ग्लूकोज मिलेगा, जब भी तो हम जीवित रहेंगे। वैसे ही प्लांट्स है, उनको फूड मिलेगा जब भी वो जीवित रहेंगे, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। उनमें कुछ नहीं होगा, फिर कोई रिएक्शन वगैरह फॉर्म नहीं होगी, वो उसी टाइम सूख जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, इसके कुछ एक आर्टिफिशियल प्रेजेंटली अभी क्या है, इसकी आर्टिफिशियल रिएक्शन भी फॉर्म अप होने स्टार्ट हो गए हैं। हम फोटोसिंथेसिस के कुछ आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी कर रहे हैं, हम जो ये फोटोसिंथेसिस के आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी कर रही हैं, प्रेजेंटली कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। उसमें क्या देखते हैं हम देखते हैं कि उससे पता है हमको क्या पता लगा, उससे हमें ये पता लग गया कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से कि जो प्लांट्स हैं ना, वो डायरेक्टली मतलब कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं करते, वो पहले क्या करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, पहले लोअर ऑर्डर का ग्लूकोज, लोअर ऑर्डर का शुगर बोलूंगा मैं, लोअर ऑर्डर का शुगर बनाते हैं। और वो शुगर का नाम पता क्या होता है, ग्लिसरएल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। उस शुगर का, लोअर ऑर्डर शुगर का क्या नेम होता है, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड, ये उसका नेम होता है, जो लोअर ऑर्डर का शुगर होता है। उसके बाद अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायर होता है मतलब कि हायर ऑर्डर शुगर बनाने का, तो वो 2 कार्बन्स और अपने अंदर ऐड करके, ये जो मैंने बताया वो था 3 कार्बन का शुगर, 3 कार्बन शुगर होता है, ये लोअर ऑर्डर शुगर होता है। वो 2 कार्बन को और ऐड करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लेता है अगर उसको रिक्वायर्ड होता है। तो अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है शुगर के, मतलब कि उसको और ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, तो वो 2 कार्बन्स और ऐड करके ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और अगर प्लांट बोलता भी मेरे को तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसके बाद वो हायर ऑर्डर ग्लूकोज की हायर ऑर्डर शुगर की फॉर्मेशन करता है, हायर ऑर्डर शुगर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है अगर उसको और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो, ठीक है। और वो रिएक्शन देखिए किस प्रकार, हमने जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसमें क्या होता है, NCO2, मतलब कि N, मतलब कि भाई N का नंबर क्या है, NCO2 NH2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फाउंड CH2O। उसके बाद क्या होता है,
CH2O, ये फॉर्म होता है CH2ON प्लस O2 यहां से बाहर निकल जाता है, और यहां पर N की जो वैल्यू हो मिनिमम जो N की वैल्यू हो वो 3, और यहां पर जो मिनिमम जो N की वैल्यू होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए भाई 3, ठीक है, वो 3 होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो 3 होगी ना, तो मैंने आपको बता दिया ना, लोअर ऑर्डर ग्लूकोज जो होना चाहिए कितने कार्बन का होना चाहिए, वो 3 कार्बन का होना चाहिए। और वो कैसे क्या बनता है, वो ये, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे बनवाऊंगा, कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस टाइप से, इस प्रकार, ठीक है, ये किस प्रकार मतलब ये स्ट्रक्चर होता है इसका एक, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी, इसको मैं लिख सकता हूँ GAL3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर P गैल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड गैल 3P, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको ये भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए भाई सभी सुनिए, मैं जो भी चीज बोल रहा हूं ना यहाँ पर वो चीज भाई नोट डाउन कर लेना। देखिए आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है सभी स्टूडेंट से, जो भी चीज बोल रहा हूं ना वो नोट डाउन कर लेना, नोट्स में लिख लेना। अगर टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो लिखना जरूरी है भाई। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं रियलिटी बताऊं तो मैं अभी तक मास्टर कर चुका हूं, अभी भी पढ़ता हूं ना, कुछ भी पढ़ता हूं तो उसके नोट्स हैं, हर चीज़ के नोट्स हैं। मैं आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगा, हर कोई बनाता है भाई, हर कोई बनाता है, मास्टर्स में आने के बाद हर कोई बनाता है, क्योंकि उससे पढ़ाने का जो तरीका होता है ईजिएस्ट वे में तुम मतलब कि स्टडी करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो किसी को भी, ठीक है, टीचिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब एक तो बुक से पढ़ाओगे और एक अपने खुद के नोट्स से पढ़ाओगे तो तुमको खुद के नोट्स का ना लाइफ टाइम याद रहना है, वो लाइफ टाइम तुमको याद रहना है। और उन नोट्स में ही, ये नहीं कि तुम 10 साल बीत गए लेकिन वही नोट्स पढ़ा रहे हो, नहीं, हर ईयर हर एक साल कुछ चेंजमेंट आते हैं सिलेबस में, और हर एक रिएक्शन में मतलब एक रिएक्शन है, उस रिएक्शंस में ही हर एक साल मतलब कि नई नई स्टडी होती हैं। पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं नई नई स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई रिएक्शंस आती हैं, तो उनको तुम ऐड करो नोट्स में उनको ऐड करते जाओ, और वो नई स्टडी मतलब कि स्टूडेंट के सामने पेश करो, तो उनको लगेगा कि कुछ नया पढ़ रहे हैं भाई। नहीं तो स्टूडेंट भी यही सोचेगा कि आज से हम 3 साल पहले या 4 साल पहले भी यही स्टडी कर रहे थे और आज 10 साल हो गए अभी भी वही स्टडी कर रहे हैं, वही नोट्स हैं, वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐड करो, न्यू क्वेश्चन, CSI नेट, GRF गेट, BHU DU के न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं हर ईयर जो प्रीवियस मतलब कि एग्जाम में आ रहे हैं वो ऐड करो, और नया सिलेबस ऐड करो, मतलब इन नोट्स में ही ऐड कर दो आगे, और उनको स्टडी करवाओ साथ के साथ, तुमको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, नोट्स में वो भी ऐड हो जाएगा और न्यू स्टडी भी स्टूडेंट को मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो टीचिंग के कुछ एक रूल हैं, ये जानने जरूरी होते हैं, ये कुछ एक रूल हैं टीचिंग के, टीचर के, ठीक है, एक टीचर अच्छा टीचर मतलब कि कहलाने के और बनने के, ठीक है, ये रूल याद रखो, ओके। उसके बाद देखिए भाई फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस टाइम 2 टाइप की रिएक्शन, वो कौन कौन सी होती है भाई, देखना। फोटोसिंथेसिस में जो 2 टाइप की रिएक्शन होती है उनको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सी भाई, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, हमने इनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, ठीक है भाई। लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में हमने इनको डिवाइड कर दिया, ओके। तो देखिए भाई मैं बता देता हूं इनके बारे में। भाई लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन को रिक्वायर्ड है, इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए ही रिक्वायर्ड है कि भाई इसको लाइट के प्रेजेंस में ही ये अपने जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा, इसको प्रिपरेटिव स्टेप्स करने होंगे, वो लाइट की रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही करेगा। जरूरी नहीं कि सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोन मिल जाए इसको, बस इसको फोटोन चाहिए, इसको लाइट चाहिए, ये अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम बोल सकते हैं फोटोन, अगर सनलाइट मिलती है ना, फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स को कई प्लांट्स होते हैं, होम प्लांट्स जैसे कि वो अंदर भी डेकोरेशनल प्लांट जो अंदर घर के बस उनको लाइट मिलती रहे, वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते रहते हैं। कई प्लांट होते हैं जो उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है,
बहुत से ऐसे प्लांट हैं, वो बॉटनी स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको सनलाइट रिक्वायर्ड होता है, तो हम लाइट रिएक्शन में यही बोलते हैं कि सनलाइट रिक्वायरमेंट। तो लाइट रिएक्शन के जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं उनमें प्लांट्स को क्या चाहिए होता है भाई, उनमें प्लांट को ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उनमें सनलाइट फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट बोलते हैं हम कि रिक्वायरमेंट होती है फोटोन की, लाइट की, ठीक है, इन रिएक्शंस को, लाइट रिएक्शन को। उसके बाद हम देखते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, ये भाई इनको कोई लाइट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये विदाउट लाइट भी रिएक्ट करते रहते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती हैं ये क्या करती हैं भाई, ये जो है विदाउट लाइट भी अपनी रिएक्शन फॉर्म कर देती हैं। ये क्या करती हैं, ये विदाउट लाइट भी अपनी रिएक्शन को फॉर्म अप करती हैं, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखिए आगे हम क्या बताने वाले हैं, देखिए इसके बाद मैं एक चीज और बताने वाला हूं कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फॉर्म अप तो करती है ये लाइट की प्रेजेंस विदाउट मतलब लाइट की प्रेजेंस में, बट दोनों की दोनों सेम टाइम पे ही रिएक्ट करती हैं, लाइट रिएक्शन भी डार्क रिएक्शन भी। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है ना, उस फोटोसिंथेसिस के अंदर ही तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन। तो सेम टाइम पे ही जो लाइट रिएक्शन है वो चलती है और सेम टाइम पे डार्क रिएक्शन चलती है एक ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। बस चेंज क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन से बनेगा ना वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। अगर लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारे ATP NADPH O2 ये नहीं बनेंगे, और वो यही जो रिएक्टेंट, ये जो इसके प्रोडक्ट हैं वो इसके रिएक्टेंट में यूज होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो। फोटोसिंथेसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। मैंने बताया इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये स्टेप सबसे पहले होता है, ये वाला स्टेप लाइट रिएक्शन वाला, क्योंकि ये प्रीपरेटिव स्टेप है, इसमें जो कुछ भी बनेगा ना वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है, ओके। तो ये क्या करता है, ये ATP NADPH O2 इसकी फॉर्मेशन करता है और ये फॉर्मेशन करता रहता है, और वो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसके रिएक्टेंट के रूप में यूज होके और CO2 के साथ रिएक्ट करके लोअर ऑर्डर का ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, लोअर ऑर्डर का ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, बस बताना यही था कि दोनों रिएक्शन एक ही साथ फॉर्म अप होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। दोनों ही, एक जगह लाइट रिएक्शन चलती होगी, दूसरी जगह डार्क रिएक्शन चलती होगी, लेकिन सेम टाइम पे चलती रहती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और दोनों को क्या होता है, दोनों का क्या होता है भाई, प्लांट्स जो होते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया भाई, प्लांट्स जो होते हैं कईयों को लाइट चाहिए होती है, सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है इन रिएक्शन को, ठीक है। इन रिएक्शन को सनलाइट दे दो या लाइट दे दो, बस लाइट पड़ेगी, ये रिएक्शन फॉर्म अप होगी, उसके बाद डायरेक्टली उसी के साथ मतलब कि सेम टाइम पे डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। बस फ़र्क मैंने आपको बता दिया। चलिए ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बहुत से और ऐसे प्लांट भी बहुत होते हैं जो नाइट में मतलब कि अपने आप की फोटोसिंथेसिस करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं भाई, प्लांट बहुत हैं ऐसे, ठीक है। पता नहीं क्या क्या हम ये अमेज़न जंगल में ऐसे ऐसे प्लांट्स भी हैं, ठीक है, ओके। वैसे मैक्सिमम मोस्टली हम यही देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो सनलाइट में डे के टाइम होता है। डार्क डे मतलब कि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, वो डे टाइम पे ही फॉर्म अप होता है जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता देता ना, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एक होम में प्लांट्स होते हैं, वो मैंने बताया था कि होम के अंदर भी लाइट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सनलाइट रिक्वायरमेंट हो, तो लाइट रिक्वायरमेंट होती है बस लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या बोला मैं कि जो अंदर डेकोरेशनल प्लांट होते हैं उनको सिर्फ क्या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ एक प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बस प्लांट को लाइट मिले, मिलते ही साथ, फोटोन मिलते ही साथ वो रिएक्ट करेंगे और जो बनाएंगे वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करवाता हूँ, लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन का प्रोसेस बहुत बड़ा है भाई, आपको पॉइंट टू पॉइंट कम से कम 15 से 16 पॉइंट लिखने होंगे लाइट रिएक्शन प्रोसेस के, और एक एक चीज़ आपको इतनी गजब से समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए एक बार देखते हैं। एक मिनट रुकना भाई, अभी आते हैं।
चलिए ठीक है, अब लिख लीजिए आप लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लिख लीजिए लाइट रिएक्शन। पहले कुछ एक बातें बताऊंगा लाइट रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस रिएक्शन को हम। ठीक है, देखिए लाइट रिएक्शन इज ए प्रिपरेटिव स्टेप्स। लाइट रिएक्शन इज इट इज फॉर्म ए प्रिपरेटिव स्टेप्स। इसको हमने प्रिपरेटिव स्टेप्स बोला क्योंकि ये जो एक ऐसी रिएक्शन है, जो भी इस रिएक्शन में बनेगा ना, जो भी इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म अप होगा, वो सब चीज़ें, वो सब कुछ, वो प्रोडक्ट हम जो है डार्क रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में यूज़ करेंगे। डार्क रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे कि लिख लेना इस बात को, इट इज़ ए प्रिपरेटिव स्टेप फॉर्मेशन रिएक्शन। ये प्रिपरेटिव स्टेप फॉर्मेशन रिएक्शन है बिकॉज इस रिएक्शन में जो कुछ भी बनेगा वो डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है भाई, एटीपी यहाँ पर बनेगा। लाइट रिएक्शन जो है एटीपी की फॉर्मेशन करता है। वो सारी रिएक्शन अभी मैं देखना आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे बनेगा। बहुत एक बड़ा चार्ट बनेगा और उस चार्ट के अंदर आपको पता लगेगा ये चीज़। ठीक है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, NADPH, NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और क्या है भाई, ऑक्सीजन। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये फॉर्म अप होती है भाई लाइट रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर भाई, लाइट रिएक्शन के अंदर। ये जो चारों चीजें हैं, तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइट रिएक्शन में। तो ये तीनों के तीनों भाई किस में बनेंगे, लाइट रिएक्शन के अंदर बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारी डार्क रिएक्शन आएगी। उसके बाद जो हमारी डार्क रिएक्शन आएगी, और उसमें क्या होगा भाई, डार्क रिएक्शन में देखना, डार्क रिएक्शन में जो है एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्लस NADPH निकोटीनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ। किसके साथ, ये क्या है भाई, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है जो कि डार्क रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। और ये जो CO2 है ये डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट है। ये दोनों जो है लाइट रिएक्शन से उठाए गए हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो है ये। ठीक है, दोनों जो कि डार्क रिएक्शन में रिएक्टेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। और ये है भाई, ये डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट है जो हमने डार्क रिएक्शन से ही लिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट CO2 जो है वो डार्क रिएक्शन में आकर रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। वो डार्क रिएक्शन में आता है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब ये जो क्या करता है डार्क रिएक्शन में कोई लाइट की जरूरत होती नहीं। सीधी सी बात है, डार्क रिएक्शन में तो कोई लाइट की जरूरत होती नहीं। तो हम बोल सकते हैं अब बनेगा हमारा PCCC। ये होती है भाई लोअर ग्लूकोज या लोअर शुगर की फॉर्मेशन, लोअर ऑर्डर शुगर की फॉर्मेशन। इस प्रकार चलती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये होती है लोअर ऑर्डर शुगर की फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होती है ये आर्टिफिशियल नहीं होती, ये इस प्रकार चलती है। मैंने बताया ना आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ये आजकल स्टेप चल रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, कभी तुम मैंने वो पॉइंट बताया था आर्टिफिशियल वाला, उसके बाद ये सोच लो कि आर्टिफिशियल इस प्रकार रिएक्शन चलती हैं। दिस इज नॉट ए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये रिएक्शन चलती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ठीक, ओके। तो भाई क्या क्या लाइट रिएक्शन के अंदर ये तीन चीजें बनी, इनमें से हमने दो चीजें डार्क रिएक्शन के अंदर यूज की और एक डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट था। ये तीनों रिएक्ट होके हमारे पास लोअर ऑर्डर का एक शुगर आया। क्या बना, एक लोअर ऑर्डर का एक हमारे पास शुगर फॉर्म अप होगा जिसका नेम क्या था भाई, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं हम, फोस्फोग्लेसर एल्डिहाइड। लिख लीजिए फोस्फोग्लेसर एल्डिहाइड या फिर ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, लिख लेना तुम फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
ओके, ठीक है, ये आ गया भाई, ये चीज़ें आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइट रिएक्शन से। मैंने आपको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में पॉइंट्स बता दिए किस प्रकार ये होगी। अब हम देखते हैं भाई। अब आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। अब हम करेंगे मेन जो स्टेप्स है ना, इस रिएक्शन के मेन जो स्टेप्स, किस प्रकार हमारी जो लाइट रिएक्शन फॉर्म अप होती है, किस प्रकार लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और किस प्रकार डार्क रिएक्शन की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। आइए, तो चलिए 5 मिनट तो है हमारे पास। मैं इससे पहले आपको सिर्फ एक ही चीज़ डिफाइन कर देता हूँ, वो क्या है, बस लाइट रिएक्शन का एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, उसके बाद उसका कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट जो रिएक्शन होती है, किस प्रकार रिएक्शन चलती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ सुन लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम भाई क्या करते हैं, हम जब कभी भी देखिए, ये हमारे पास है एक लीफ, ये क्या भाई मेरे पास एक लीफ है, ठीक है, ये क्या भाई, ये है मेरे पास एक लीफ, ठीक है, ओके। ये मेरे पास एक लीफ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम क्या देखते हैं, जब कभी भी मैं एक लीफ को कट करके एक लीफ को तोड़ के ले आऊँगा और उसको एक माइक्रोस्कोप से चेक करूँगा ना, माइक्रोस्कोप से उसको चेक करूँगा तो उसमें स्टिक्स होंगे, छोटे छोटे स्टिक्स, और उन स्टिक्स में होगा थाइलेकोइड। क्या करूँगा मैं भाई एक क्या करूँगा भाई, देखना एक चीज़ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है मेरी लीफ और ये ह्यूमन, ठीक है, ये इसकी आई, ये अभी देखेगा, मुंह से नहीं देख रहा है, ठीक है, ये देखेगा अभी, ठीक है, यहाँ पे इसकी आई है, ये क्या भाई, ठीक है, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं, ये हमारी लीफ है, ठीक है, ये हमारी लीफ है एक, ये हमारी लीफ है। जब ह्यूमंस इस माइक्रोस्कोप से इस लीफ को देखना स्टार्ट करता है तो स्टिक्स होते हैं, और उन स्टिक्स में छोटे छोटे स्टिक्स, उन स्टिक्स में होता है थाइलेकोइड। क्या होता है भाई, थाइलेकोइड्स, उन लीफ में हमें मिलता है थाइलेकोइड्स। क्या मिलता है भाई, थाइलेकोइड्स, ठीक है। अब उन थाइलेकोइड के अंदर बाइलेड मेम्ब्रेन होती हैं। क्या होता है भाई, उन थाइलेकोइड्स के, ठीक है, वो स्टिक्स जो होते हैं ना, उन स्टिक्स को हम थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ को कट करके लाए, जब हमने माइक्रोस्कोप्स में देखा, छोटे छोटे उनको स्टिक्स दिखे, स्टिक्स, और उन स्टिक्स को, स्टिक्स इस टाइप से, इस प्रकार स्टिक्स दिखे हमें, इस प्रकार छोटे छोटे स्टिक्स दिखे, इस प्रकार, दिस स्टिक्स इज ए थाइलेकोइड। ये जो स्टिक्स थे, ये क्या थे भाई, ये स्टिक्स थे थाइलेकोइड, ठीक है, थाइलेकोइड। उसके बाद इन थाइलेकोइड के अंदर हमने क्या देखा, इन थाइलेकोइड के अंदर बाइलेड मेम्ब्रेन थी एक। क्या थी भाई, बाइलेड मेम्ब्रेन, इस प्रकार एक बाइलेड मेम्ब्रेन थी, ले भाई, आज भी गया। ठीक है भाई, ओके, समझ लो भाई, बुक आज भी गया चौक का तो ऐसा काम आया हुआ यार, ये तो मतलब टूटने से बाज ही नहीं आ रहे, मतलब ये मेरे चौक तो टूट रहे हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, ये जो स्टिक्स हैं, सुन लेना ध्यान से, ये स्टिक्स हैं, ये मतलब लीफ है, लीफ को कट किया, देखा जब मैंने इसको, सबसे पहले यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट, सुन लेना, क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड, ठीक है। उन थाइलेकोइड के अंदर फिर देखते हैं हम फोटोसिस्टम होते हैं हमारे, ठीक है। उन फोटोसिस्टम के अंदर हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पर होता है
क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर हम फोटो सिस्टम देखते हैं। फोटो सिस्टम के अंदर हम देखते हैं क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। बस अभी आपको एक थोड़ी ब्रीफ सी स्टोरी दे रहा हूँ क्योंकि इस लेक्चर में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। बस आपको अभी बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, देखिए फिर हमारा क्या है, ये एक प्रकार से बाइलेड मेम्ब्रेन है। मैंने क्या बोला आपको, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि मैंने लीफ कट करके देखा ना जब, तो हमारे पास एक थाइलेकोइड निकला, और थाइलेकोइड को जब मैंने जूम किया तो उसके अंदर बाइलेड मेम्ब्रेन थी, कुछ बाइलेड मेम्ब्रेन थी, इस प्रकार कुछ बाइलेड मेम्ब्रेन थी। और यहाँ पर थे हमारे पास फोटो सिस्टम और हमारे क्लोरोफिल। यहाँ पर हमें मिले फोटो सिस्टम के अंदर क्या थे? क्लोरोफिल थे। तो यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर ही मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ ना कि P680 फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, P700 वो यहाँ पर ही मिले। यहाँ पर क्या था भाई, हमारे पास सबसे पहले था जो हमारा था P680, यहाँ पर था हमारे पास P700। तो क्या हुआ, ये थे हमारे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार बाइलेड मेम्ब्रेन थी। ठीक है, सनलाइट थी, जैसे ही सनलाइट पड़ी ना, सनलाइट इस पे पड़ी तो ये हो गया एक्साइट, P680 हो गया भाई एक्साइटेड स्टेट में। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर इसने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज कर दिया। ठीक है, और भाई सीधी सी बात है, इस पे भी पड़ेगी सनलाइट, ये भी एक्साइट होगा, P700 भी एक्साइट होगा। ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। कौन? P700। ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा भाई। तो जो P700 है ना, P700, इसको तो P680 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो P700 का जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP पॉजिटिव, जो रिडक्टेज एंजाइम है, रिडक्टेज जो एंजाइम है, फेरिडोक्साइड रिडक्टेज NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम, उसने उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड आयन, इस इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो हाइड्राइड आयन के रूप में लेगा, और हाइड्राइड आयन के रूप में लेके और अपना NADPH न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि क्या बताया था मैंने भाई, क्या बताया था, मेरे माइंड से निकल गया, एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक मिनट रुको भाई, क्या भाई ये हाँ, निकोटीन, यानी कि वो भी मेरे माइंड से निकल गए थे, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ओके। तो क्या होता है यहाँ पर, NADP पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड के रूप में लेके NADPH की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर से अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद मैं कंप्लीट डिफाइन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट बना के। ठीक है, तो देखिए अब ये जो P680 प्लस हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? पिछले असाइनमेंट में बताया था, ये वाटर, यहाँ से जो वाटर है ना, वाटर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसके साथ इन्वॉल्व होके? मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, ये जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम सेकंड में मतलब कि जो मेन प्रिपरेटरी स्टेप्स होता है वहाँ पर